हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा इसमें दिया है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल करते हैं। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद से हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद से हम क्या करेंगे, यानी पहला इसमें जो रैखिक समीकरण दिया है 2x + 3y = 11 दिया है, इसको लिखेंगे और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, और दूसरा रैखिक समीकरण क्या दिया है, यानी 2x - 4y = -24 दिया हुआ है, इसको लिख लेंगे और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे सबसे पहले, अब ठीक है, अब समीकरण 1 से, ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें, अब समीकरण 1 से, और समीकरण 1 हमारा जो दिया है इसको लिखेंगे 2x + 3y = 11 दिया है, ये समीकरण हमारा फर्स्ट दिया हुआ है, इसको लिख लेंगे और इसके बाद से क्या करेंगे, इसमें x का मान ज्ञात करेंगे। तो 2x = 11 माइनस कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि 2x वही रहेगा और प्लस 3y जब इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x = 11 - 3y हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यानी 11 - 3y/2 हो जाएगा और इसको समीकरण नंबर कितना मान लेंगे, 3 मान लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अब x का मान, लिखेंगे अब x का मान समीकरण, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे कि अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 हमारा क्या दिया है, यानी 2x - 4y = -24, ये समीकरण नंबर हमारा 2 दिया हुआ है, इसको लिख देंगे। ठीक है, और समीकरण 2 में क्या करेंगे, यानी x का मान रखेंगे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा अगुण है, और x के जगह पे हम कितना लाए हैं, यानी यहाँ पे 11, ठीक है, 11 - 3y कितना दिया है, 2 दिया है, x का मान लिख देंगे और इसके बाद से क्या लिखेंगे, -4y = -24 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, यानी 11 - 3y और माइनस कितना हो जाएगा, 4y = -24 हो जाएगा, लिख देंगे इसको। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 11 माइनस और -3y और -4y कितना हो जाएगा, -7y लिख देंगे इसमें। ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा। क्लियर, अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, यानी ये जो -7y यहाँ पे लिखेंगे बराबर -24, और इसी 11 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 11, यानी कितना हो जाएगा, -7y = -24 - 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो गया, -7y = -24 और -11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -35 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस को यहीं कैंसिल कर देते हैं, अब क्या बचा, 7y = 35 हो जाएगा। ठीक है, यानी माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे तो 7y = 35 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 35/7 हो जाएगा, तो 7 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, यानी y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद से हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे अब, ठीक है, y का मान, अब y का मान किस में रखने पर, समीकरण 3 में, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, क्या लिखेंगे इसमें, अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण 3 हमारे पास क्या दिया हुआ है, यानी x बराबर कितना दिया हुआ है, 11, ठीक है, और -3y/2 दिया हुआ है। समीकरण नंबर 3 हमारा क्या दिया है, x बराबर 11 - 3y/2 दिया हुआ है। अब इसमें हमको क्या करना है, y का मान रख देना है, यानी 11 - 3 गुणे, और y की जगह पर कितना 5 लाया है तो 5 रख देंगे, बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 11 हो जाएगा, -3 5 कितना हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर कितना हो गया, यानी 11 में से 15 घटाएंगे
तो कितना हमको प्राप्त होगा, -4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 11 में से 15 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और बटे में 2 दिया है तो बटे में 2 लिख देंगे। ठीक है, यानी x बराबर -4 बटे 2 हो जाएगा, और 2 से हमारा 4 कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। ठीक है, तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि यदि y बराबर mx प्लस 3 हो तब हमको किसका मान ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम m का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी mx प्लस 3 बराबर y लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए हमको m का मान ज्ञात करना है तो m गुणे, और x का मान हम कितना निकाले थे, x बराबर -2 निकाले हैं, और y बराबर कितना निकाले हैं, 5 निकाले हैं। ठीक है, और m का मान हमको चाहिए, यानी m का मान हमको ज्ञात करना है। तो x बराबर कितना मान निकाले हैं, -2, तो यहाँ पे रख दीजिए -2 और +3 बराबर, और y बराबर कितना मान निकाले हैं, 5, तो 5 यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए m का -2 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2m प्लस 3 बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो -2m बराबर कितना हो जाएगा, 5, और 3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो -3 हो जाएगा। अब 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, यानी -2m बराबर 2 हो जाएगा। तो m बराबर कितना हो जाएगा, यानी 2 बटे कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो हमारे पास m का जो मान होगा वह कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।